बहनों का कार्यक्रम आपके गांव नगला केसरिया में कराया जा रहा है और स्वर्गवासिया श्रीमान श्यामलाल जी नंबरदार जी उनकी याद में उनके पुत्र इस प्रोग्राम को करा रहे हैं। आदरणीय सज्जनों, आपके सामने ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह, गांव नगला पछांद्रा जनूथल राजस्थान से। जीका पर संगति कर रहे हैं आदरणीय ताऊ जी, गांव खेमरा भरतपुर राजस्थान से। आपके सामने गायक कलाकार विमलेश चौधरी, गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से। और इस कार्यक्रम के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान देवेंद्र सिंह देशवाल, डीजे साउंड सर्विस कठुमर राजस्थान से। आइएगा, सुनिएगा चिकड़ी बहनों का प्रोग्राम। हाँ जी, परमादनी सज्जनों, सर्वप्रथम जो हमारे बीच से आत्मा गई हैं उनके चरणों में मैं सर झुका करके नमन करती हूं। जितने भी श्रोतागण यहां बैठे हुए हैं, बाहर से आए सभी आगंतुक महान भाव, प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनती हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आशक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहना है, सभी के लिए सर्वप्रथम विमलेश चाहर की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम 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 जी। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बच्ची हूं, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं या प्रफुल्लित कर सकूं। लेकिन कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए चाचा जी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अरे और को शीतल करे तो आप शीतल। आइए चलते हैं, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, और गौर करिएगा बड़े सुंदर शब्दों में क्या। सदा न रहनो जगत में और तुम सबसे राखो कि हिल मिल काटो जिंदगी, और ये 4 दिना को कि 4 दिना को खेल धर्यो सब यही रह जाएगो। क्यों कि राजा हो चाहे रंग, और ये काल सबको खा जाएगा। आदरणीय सज्जनों, आइए चलते हैं। जैसा कि कहते हैं, जिकड़ी की शुरुआत, जिकड़ी की जननी, जिकड़ी को जन्म देने वाली, जिकड़ी की मां साखी हुआ करती है। सुनिएगा साखी, एक समय की बात, वो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। इधर माता अनसुईया अपनी योग माया से समझ गई, और सुनिएगा साकी के माध्यम से बताया चाचा जी कैसे। कहना है कैसे,
कहना है क्या? एक दिन पलना में झूली रहे हो तीनों देव रे अनसुईया और झोटा दे राई हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है, आदरणीय सज्जनों सुनिएगा और कहना है कैसे? कुटिया सुंदर सी बनी है हो आ। और इसी बीच ये 500 का पुरस्कार श्रीमान सुरेश ठेकेदार जी देते हैं। एक बार चाहूंगी सभी जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुटिया कुटिया सुंदर सी बनी है गंगा गंगा तीर रे या के निर्मल और धारा बह लाई हो। क्या बात है चाचा जी, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है, लेकिन कहना है क्या? अरे चक्कर में पड़ी गए विधाता हो, हो। कहना क्या? अरे चक्कर में पड़ी गए विधाता क्यों हेरे धन्य धन्य अनसुईया माता, धन्य धन्य अनसुईया माता। इधर क्या होता भैया जी? अरे ढूंढे रही बन की नारी हो, हो। क्या? अरे ढूंढे रही बन की नारी क्यों? अरे कहाँ चले गए बलम हजारी? अरे ब्रह्मा की रे रई ब्रह्माणी बरसी रयो ने ननते पानी। अरे कैसा लगे पेट में धक्का क्यों? अरे कैसा लगे पेट में धक्का। और अरे लक्ष्मी, हाँ हाँ लक्ष्मी जी के छूट गए छक्का। अरे लक्ष्मी
जी के छूट गए छक्का। इधर होता क्या भैया जी? अरे गोरा को मन खाई मरोड़ा। चाचा जी बहुत अच्छे। कहना क्या? अरे गोरा को मन खाई मरोड़ा। और इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान कैलाश सिंह जी, श्रीमान कैलाश कुरका जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और भैया जी कहना कैसे? क्या? अरे गोरा को मन खाई मरोड़ा। क्या? अरे अब कैसी बाजे को सिल पे लोड़ा। अरे अब कैसी बाजे को सिल पे लोड़ा। इधर होता क्या? इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान सोहनलाल शर्मा जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। क्या? अरे मारक मीना रत जी पाए हेरे मंद मंद मन में मुस्काए। कैसी फिर रही मारी मारी कहने लगे ना रत तप धारी। और इस बीच 51 पुरस्कार श्रीमान भूरा सिंह जी सिकरोरिया देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इस बीच 51 पुरस्कार आदरणीय बाबा साहब देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या? अरे नारद जी मत आगे लगाओ। क्यों? हेरे उन्नति न्योने को पतो बताओ। क्यों? अरे उन्नति न्योने को पतो बताओ। और इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान लक्ष्मण सिंह प्रसाद जी तरलवास निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इसी बीच ये कैमरा पुरस्कार श्रीमान 2 यार बड़े दिलदार वरना और तहसीलदार मीठे पानी वाले 100 का पुरस्कार देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हुआ क्या भैया जी? कैसे? अरे अनसुईया के पहुंच गई अंगना। क्यों? हेरे तीनों हाय हाय तीनों दे बजूली रहे पलना। अरे और इसी बीच 100 पुरस्कार श्रीमान बाबूलाल नेताजी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्यों? तीनों देव झूल रहे पलना। लेकिन हुआ क्या? और इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान विश्वेंद्र ठेकेदार जी नगला केसरी निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और कहना है क्या? अरे अनसुईया गई अरे लक्ष्मण कहे हजी या पुरवारो। ये तो देख गई है सारा क्या बात है? आदरणीय सज्जनों सुनिएगा दामोदरी रसिया की झलक और साखी से मिलान। हाँ जी बाबा साहब का है गो, गौर करिएगा। और कहना है अरे एक लीला तेरी तू ही जाने। क्यों? तू ही जाने पावे कोई पार। अरे
एक लीला तेरी तू ही जान। क्या बात है। हो तेरी माया हो तेरी लीला तेरी माया को न पावे कोई पार। अरे एक लीला तेरी तू ही जाने हो। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, ये तो हुई साखी। और आइएगा चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग को लेकर। गौर करिएगा, एक समय की बात, पहले तुम बात कर लो, हम तब पीछे गा लेंगे। एक दूसरे के काना में थूक जरूर भरेंगे। जो ना पतो सफेद सफेद बगुला भगत बन के यहाँ बैठे, पीछे माता बहना चुपचाप सुन रही है। हाँ अरे तुम्हारी नवज मुट्ठी में तुम क्यों तो बुलाऊं। आदरणीय सज्जनों आइए चलते हैं। देखो जो कोई नहीं सुनेगा वह पूछ ले जाएगी कि हमने कहा गाया है। हम तो पसीना बहा रहे हैं। आदरणीय सज्जनों हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज क्या करते थे। समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। इधर बाबा अम्मा खोई गई है का। हमें 4-5 बाबा हैं, कोई किताबू कह दे कोई किताबू कह दे। सुनिएगा, देखिए कहते करोगे शोरगुल ज्यादा आनंद कुछ नहीं आएगा। और हमारा तुम्हारा समय ये बेबात का ही जाएगा। पैसा लेके घर चले जाएंगे साहब हम तो। इसीलिए कह रहे हैं हम कुछ सुना रहे हैं और आप आनंद लीजिए। और सुनिएगा इधर हस्तिनापुर का राज्याभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा। रानी कुंती रानी गांधारी दोनों भोले बाबा के शिवालय में पूजा करने वास्ते चली आई। रानी कुंती को देखा, रानी गांधारी ने पीछे मुड़कर कहने लगी कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जा ऐसे। बड़ी आई पूजा करने वाली कहने लगी बहन क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था। कहने लगी तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे। अर्थ में जवाब दे रही है कि छोटो भैया राज करे। भैया क्या कहा कि छोटो भैया राज करे और बड़े को मन हो ठीक हो। अरे पिल्लों के भागिनते कुंती के सोटू ठीक हो कि मेरे प्रीतम है गए अंधे। कुंती मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी। और कुंती अब तार करेगी ना तेरी। आहादनी सजनों अब सुनिएगा, रानी गांधारी कुंती से कह रही है अभिमान में आकर के, पर चाचा जी कैसे। क्या कहा हेरे शीस बंधे या के और ताज बने कौन युवराज दुर्योधन मेरे। हेरे तू कैसे मंदिर आई है लिया जान इरादों तेरा। क्या बात है। बहुत अच्छे। युधिष्ठिर लाल चले ना। आहा क्या कहा हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी खोटी। क्या कहा अरे कितनी बड़ी भैया जी कहने लगी गांधारी अरे कितनी बड़ी बने तू मोते रहेगी हमेशा छोटी।
आदरणीय सज्जनों, कहते हैं कि सांस्कृतिक प्रोग्राम अपने समाज को सुधारने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है साहब। और सुनिएगा, अपने ये 4 युग हैं और इन चारों युगों में एक राम पैदा हुए हैं, लेकिन वो राम कौन से, जरा गौर से सुनना। अब सुनने की बारी आई है। और कैसे? क्यों? कलयुग में है रहा ऐसा। क्या बात है चाचा जी? कलयुग में है रहा ऐसा काम देखिए। क्यों? अरे सतयुग में प्रभु का जो कलयुग में नहीं है क्या? अरे सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। लेकिन आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा, राम कौन कौन से आए हर युग में। और पहला युग कौन सा है बाबा साहब? सतयुग। और सतयुग के कौन से राम हैं? अब सुनना गौर से। कैसे? कौन से? अरे सतयुग में जन्मे। कौन? सतयुग में जन्मे परशुराम देखिए। ये तो सतयुग के राम थे। कौन? परशुराम। और कहना है, इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान आदरणीय बाबा साहब जी लोहरे सिंह जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान मुंशीलाल मास्टर जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान जगदीश सिंह जी भोजपुरा निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 100 का पुरस्कार श्रीमान बाबूलाल पढ़ निवासी देते हैं। और 100 का पुरस्कार रोहतास सिंह जी अरुआ निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और कहना है क्या? अरे सतयुग में जन्मे परशुराम देखिए। ये तो सतयुग के राम थे। और अब सुनिएगा, सतयुग के बाद त्रेता आता है। और इसी बीच ये 2100 रुपए का पुरस्कार, 2500 का 2500 रुपए का पुरस्कार हमारे दूसरा हेला से चल कर के आए थानेदार जी श्रीमान ब्रजेश मीणा जी हमारे लिए देते हैं। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना है कैसे? अब सुनिएगा, त्रेता के राम कौन से? 100 का पुरस्कार श्रीमान भजनलाल जी नयावास निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इसी बीच ये 51 का पुरस्कार श्रीमान रघुवीर पंडित जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 100 का पुरस्कार श्रीमान रामजीत वकील अरुआ निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। चाचा जी कैसे? कहना है क्या? त्रेता में आए राजा राम देखिए। ये त्रेता के राम है, राजा राम। और अब सुनिएगा, द्वापर के कौन से राम है? जो तीसरा युग है। और कहना है, और इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान सुरेश भौरे जी परड़वास निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं बिहार जी। और चाचा जी कहना कैसे? द्वापर में कृष्ण और बलराम देखिए। सुरेंद्र चाचा जी क्यों? और अब बात आती है कलयुग की। अरे कलयुग के राम कौन से? किसी को पता है? अरे कलयुग के
हाँ हाँ कलयुग के ये बाबा, अब तो समझ गए होंगे कौन से। अरे कलयुग के ये बाबा, कलयुग के ये बाबा आसाराम देखिए, कलयुग के ये बाबा आसाराम देखिए। क्या बात है। लेकिन आदरणीय सज्जनों, लिखने वाले कवि ने लिख दिया है कि बाबाओं की बन गई नई नई थीम और आसाराम से आगे निकले बाबा राम, कि बाबा यो कहने लगे होगी प्यार की जीत कलयुग में, और हमारी प्यारी बिटिया है देखो हनी प्रीत। अब सुनिएगा, ये तो चारों युगों के राम थे। अब सुनिएगा बेईमान, चारों युगों में कौन से बेईमान भये। सफेद कुर्ता वाले बाबा साहब, लंबी चुटिया वाले। अब सुनो, बेईमान कौन से चारों युगों में। और जो कोई नहीं सुनेगा बात कर तो दिखेगा, वही से पूछूंगी कौन से युग को कौन सा बेईमान है, इसीलिए ध्यान से सुनना। और चाचा जी कैसे, कौन सत्ययुग में भस्मासा, चाचा जी कैसे, सत्ययुग में भस्मासा बेईमान देखिए। अब एक बात बताओ, भस्मासुर बेईमान कैसे था पता है। वो भस्मासुर भोले बाबा की भक्ति करता था, भोले बाबा को प्राप्त कर लिया, उनको प्रकट कर लिया अपनी भक्ति के द्वारा। भोले बाबा ने कहा भक्त भस्मासुर, मैं तुझसे बड़ा खुश हूं, तू मांगना जो तुझे चाहिए। अब भस्मासुर पता है कैसे बेईमान था, पार्वती मैया को चाहता था कि भोले बाबा हट जाए, पार्वती मैया में ले जाऊं। अब भोले बाबा ने कहा मांग जो तुझे मांगना है। माने भोले बाबा ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो ही भस्म है जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। जैसे ही तथास्तु कहा, भस्मासुर कह रहा भोले बाबा वो तुमसे ज्यादा बोलो कोई ना दिखो दुनिया, पहले तुम्हारे वचन है तुम पे यजमा लूं, क्योंकि जब तुम पे जमा लूंगा जब तो कब और पे जमाऊंगा। अब तो भोले बाबा की जान आफत में आ गई। भोले बाबा आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। देवलोक में हाहाकार मच गया। सभी देव इकट्ठे होकर के विष्णु जी के पास आए, कहने लगे विष्णु जी हमें कोई उपाय बताओ, भोले बाबा की जान आफत में आ गई। विष्णु जी बोले एक उपाय है मेरे पास। कहने लगे कि विष्णु मोहिनी बस रोक सकती है भस्मासुर को। विष्णु जी ने, इस कहानी में दो अर्थ हैं, एक तो भस्मासुर बेईमान कैसे था, और नारी का रूप भगवान विष्णु ने रखा था। भगवान विष्णु ने विष्णु मोहिनी का रूप रख लिया, और जैसे ही भस्मासुर के सामने आए, इधर गौर करिए, 100 का पुरस्कार मुंशीलाल मास्टर जी। अच्छा जी सुनाएंगे साहब, गौर करिएगा। और इसी बीच 100 का पुरस्कार मोरध्वज ठेकेदार जी परवास देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और भैया जी सुनिएगा, इसी बीच 100 का पुरस्कार मुंशी राम जी नगर निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। अच्छा बाबा साहब 51 का पुरस्कार रघुवीर पंडित जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। गौर करिएगा, इधर भस्मासुर भागता जा रहा है और विष्णु मोहिनी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही विष्णु मोहिनी को देखा, भूल गया पार्वती मैया और भोले बाबा है। भस्मासुर कह रहे हो कहां से आई है, तो ही तो शादी करूंगा। अब सुनिएगा, आज
आदरणीय सज्जनों, विश्वमोहिनी ने कहा कि मेरी एक शर्त है और उसी शर्त के आधार पर मैं शादी करूंगी, क्योंकि अब भस्मासुर कह रहा है कि तुम्हारी क्या शर्त है। और इसी बीच 100 का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी देते हैं। क्या मानेगा 100 का पुरस्कार? अच्छा जी, स्वर्गवासी श्रीमान श्यामलाल जी की सुपुत्री नीरज देवी जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 100 का पुरस्कार श्रीमान बबीता शर्मा, अच्छा जी, बाबा साहब के नाती की बहू देती हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना है कैसे, और फिर से पहले 2500 और फिर से 600, टोटल 3100 का पुरस्कार हमारे ब्रजेश मीना जी देते हैं, दूसरा हेड़ा वाले। एक बार जोरदार ताली के साथ फिर से स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सज्जनों सुनिएगा, इधर विश्वमोहिनी ने कहा कि जो मेरे साथ नृत्य करेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। आदरणीय सज्जनों, अब 51वां पुरस्कार आदरणीय मेंबर साहब जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। आदरणीय सज्जनों, विश्वमोहिनी ने कहा जो मेरे साथ नृत्य करेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। इधर विश्वमोहिनी नृत्य कर रही है, भस्मासुर भी ऐसे ही ऐसे नृत्य कर रहा है। और अच्छा जी, 51वां पुरस्कार आदरणीय भाई साहब देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करिएगा, इधर एक बार विश्वमोहिनी ने नाचते नाचते अपना हाथ सर के ऊपर रख लिया। जैसे ही विश्वमोहिनी ने अपना हाथ सर के ऊपर रखा, भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रख लिया और भस्मासुर भस्म हो गया। ऐसे तो भस्मासुर बेईमान था। अब सुनिएगा, यह सतयुग का था, द्वापर का कौन सा बेईमान है। और चाचा जी कहना कैसे, भस्मासुर पार्वती मैया चाहता था और रावण सीता मैया है। क्यों? त्रेता में रावण सासे तान देखिए और द्वापर में कंस का अभिमान देखिए। लेकिन सबसे अच्छी बात, अब कलयुग का कौन बेईमान है? कलयुग का हमारे देश का एंटी पार्टी कौन है साहब? कलयुग का, हाँ जी, आगे बैठे के क्या बता रहे साहब? अब बताओ द्वापर को कौन सा वो बेईमान बताओ तीनों में। तो मैंने सुने हो ना कछु यूं बता रहे, तेरी घरवारी का कहते, तेरी घरवारी का कहते। आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा, कहना है, अरे कलयुग का ये कपटी कौन? अगर सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो एक बार तालियों के हाथ जरूर उठेंगे। कौन? अरे कलयुग का ये कपटी, कलयुग का ये कपटी पाकिस्तान देखिए। कलयुग का ये कपटी पाकिस्तान देखिए। अच्छा जी, 100 का पुरस्कार श्रीमान श्यामलाल जी के सुपुत्र श्रीमान रमेश शर्मा जी और दयाल शर्मा जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। आदरणीय सज्जनों, प्रसंग की तरफ ध्यान लगाइएगा। इधर रानी गांधारी कह रही है कुंती से, कुंती अब तक बहुत देख रही तेरी। क्या कहा? अरे अब तक बहुत देख ली तेरी, अब हर किच युद्ध ठने गोरे और कितनी पूजा कर दियो धन अब युवराज बने गोरे। कि
काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना। क्या कहा? काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना, ये तो पहले ही है गई देरी, और कुंती अब तार करेगी ना है तेरी। महादनी सजनों, कुंती ने कहा गांधारी क्या कहा तूने? तेरा पति अंधा है? कहने लगी हाँ, मैं अब भी कहती हूँ कि मेरा पति अंधा है। कुंती ने कहा गांधारी तेरा पति तो अंधा है, तू तो अंधी नहीं है, जुबान को लगाम दे ले। आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा, रानी कुंती मीठे मीठे शब्दों में रानी गांधारी को समझा रही है। और चाचा जी कैसे? अरे बहुत देर से ल सुन रही कुंती, क्या हुआ? अरे बहुत देर से ल सुन रही कुंती, और ऐसी बोली बानी है। क्यों? क्या कहा? अरे तेरे पति की, क्या कहा भैया जी? अरे तेरे पति की आंख गई, तेरे कयो आंख निको पानी है। क्यों? अरे मेरे पति ने राज चलायो। क्यों? जय हो। क्या कहा? अरे मेरा पति ने राज चलायो, और यह जगत जान रहे हो सारो है। क्यों? अरे पूजा पे, अरे पूजा पे अधिकार मेरा के लखन उबर के पारो है। पूजा पे अधिकार मेरा के लखन उबर के पारो है। लेकिन आदरणीय सज्जनों, चाचा जी और सुनिएगा, कहना है बड़े सुंदर शब्दों में लिख दिया है कवि ने 4 लाइनों को। और कैसे? क्यों? अरे टोला बोला मन में बन रहे हो। कौन? अरे टोला बोला मन में बन रहे हो, और आज का मन से लफंगा है। क्यों? अरे सबते ज्यादा, क्या कहा? अरे सबते ज्यादा वो बोले जो कोर पारो नंगा है। सबते ज्यादा वो बोले जो कोर पारो नंगा है। अच्छा जी, पहले 3100 का और फिर से 1000 यानी 4100 का हमारे थानेदार जी ब्रजेश मीणा जी दूसरा एड़ा से आए। एक बार चाहूंगी हमारे लिए आशीर्वाद और जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। आपकी बस्ती में आकर के इतना सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान श्यामलाल जी की पुत्री लक्ष्मी देवी और विमला देवी जी देती हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच अच्छा जी, बाबा साहब की नातनी जी सरोज देवी देती हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना भैया जी गौर करिएगा कैसे? और 100 का पुरस्कार फिर से 3 यार बड़े दिलदार आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 पुरस्कार श्रीमान श्यामलाल जी के, श्यामलाल का है नाम,
अच्छा जी, श्यामलाल काट जी नंबरदार जी के सुपुत्र नाती विश्वेंद्र ठेकेदार जी रहते हैं, आशीर्वाद की कामना करते, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है क्या? अरे घर में ना घरवारी माने, पीछे बैठी है, अच्छी तरह से सुन रही है। क्यों? यहाँ पे बैठे सफेद सफेद कुर्ता न पहन के, घर में जाएंगे चूल्हे तो पामन अड़ा के बैठ जाएंगे और भैया दिखेंगे, सुनना ही ना का एक बीड़ी के डूब को 3 बार चलाएंगे, 3 बार बुझाएंगे, बुझाए के जो कहेंगे देख पूरा केसरिया गांव मेरे मारे चले, लेकिन घर पे बाहर कुत्ता ना पूछे। क्यों? घर में ना घरवारी माने, कर तो डोले दंगा है, और जिंदे बाप को सुनने सुनाने लायक बात क्या? अरे जिंदे बाप को रोटी ना जाने, मरियो न भाई दियो गंगा है, जिंदे बाप को रोटी ना जाने, मरियो न भाई दियो गंगा है। लेकिन अब सुनिएगा भगतानी की बात, घर घर में है गई भगतानी, चाचा जी कहना है घर घर में है गई भगतानी, और माला रोज फिरा रही है, आजकल नई नई बहू आ रही है, बहू माला फिरा रही है, गांव की परकम्मा लगा रही है। क्यों? अरे घर घर में है गई भगतानी और माला रोज फिरा रही है, अरे 4 बजे ते मंदिर जाए के घंटा रोज, लेकिन हंसो मत, कम तुम पर रहे। अब सुनिएगा आज के भगत कैसे हैं। अरे मुंह में राम बगल में कैची, अपने से पहले दूसरे को सोचेंगे जा बुरो कैसे हो। क्यों? अरे मुंह में राम बगल में कैची, और राम ही रामा गाय रहे, और माता बहना अरे ऐसे भगत कलयुगी, अरे ऐसे भगत नरक में भैया बिना टिकट के जाए रहे, ऐसे भगत नरक में भैया बिना टिकट के जाए रहे। और इसी बीच ये 251 का पुरस्कार, अच्छा जी 50 रुपए मुंशीलाल मास्टर जी नयावास, और 51 रुपए आनंदी मास्टर जी नयावास, और 50 रुपए बाबूलाल मास्टर जी रामनगर, 50 रुपए जगदीश मास्टर जी कुरकैन जी कुरकैन वाले, और ये 50 रुपए का नंदराम मास्टर जी अलवर वाले, और ये अच्छा जी ये हमारे लिए आशीर्वाद देते हैं। और 500 का पुरस्कार हमारे ढोलक वादक सुरेंद्र चाचा जी के लिए, हमारे थानेदार जी ब्रजेश मीणा जी दूसरा हेड़ा निवासी देते हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा चलते हैं एक छोटे से गाने को लेकर, क्योंकि कलाकार और भी जो कहेंगे गाए जा रही है। आदरणीय सज्जनों, हमारे एक अंकल जी बैठे हुए हैं और कह रहे हैं एक रागनी सुनाइए, लेकिन रागनी हरियाणा वाली तो नहीं है, जो हम गाते हैं वो आपको सुना रहे हैं। और सुनिएगा, एक समय की बात, एक भाई था जोगिंदर नाम का, और वो कारगिल की लड़ाई छिड़ जाती है। इधर कारगिल की लड़ाई में लड़ते लड़ते शादी के 3 महीने बाद वो जोगिंदर शहीद हो जाता है। आदरणीय सज्जनों, जब यह खबर उसकी पत्नी रेना को मिलती है, फूट फूट कर रोने लगी, और आज वो रेना अपनी सासू मां को जवाब दे रही है, भैया जी कैसे। छाती पीटे
हेरे कारगिल, अरे कारगिल और डाहिन बन गई हिमा, अरे कारगिल और डाहिन बन गई हो मेरी लूट लई जागीर, कारगिल डाहिन बन गई मेरी लूट लई जागीर। आज मैंने एक सपना देखा, लेकिन वो सपना कैसा था मैया सुन। और वो रैना रो रो कर अपने सपने को बयान करिए कैसे। क्यों? अरे पलक झपकते, क्या कहा? अरे पलक झपकते बाती हूँ मेरी और माथे की गिर गई बेदी हो। क्या कहा चाचा जी? अरे आंख खुली मेरा सपनों टूटो। क्या कहा? अरे आंख खुली मेरा सपनों टूटो, हाथन की पूछ गई मेहंदी हो। और श्री कैमरे पुरस्कार आदरणीय भाई साहब देते हैं। कैमरे का पुरस्कार श्रीमान कैलाश कुरकेन वाले आशीर्वाद की कामना करते हैं। और चाचा जी वो दुखिया कह रही है और किस तरीके से अपनी मां को जवाब दे रही है। क्या क्या कहा? अरे पर हाथ टूट गई चूड़ी, हाथ टूट गई चूड़ी मेरी बदले हो, मेरी बदल गई तस्वीर कारगिल। अरे कारगिल कारगिल डाहिन बन गई मेरी लूट लगी जागीर कारगिल। आदरणीय सज्जनों, अब बेटी कह रही है हे माँ, टीवी पर समाचार आ रहे थे, हर जगह की खबर आ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बैरन खबर आज मुझे भी इस तरीके से सुनने के लिए मिलेगी माँ। और वो बेटी कह रही है कैसे? क्या बात है? क्या कहा? अरे गद गद लहास गिरे पहाड़ से, माँ क्या कहा? अरे गद गद लाश गिरे पहाड़न से और खबर सुनी मैंने सबरा की। क्यों? अरे जादू किया पे पहाड़ गिरो वो। चाचा जी क्या कहा? और शिविज इक्यावन पुरस्कार बड़े भाई साहब और इक्यावन का पुरस्कार कैलाश सिंह जी कुरकेन निवासी रहते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और भैया जी कह रही है वो रेना चाचा जी कैसे? और 100 का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी 10 रुपये पुरस्कार बाबा की बेटी ब्रह्मा जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं, गौर करिएगा। और कहा भैया जी कैसे? बोलेना कह रही है चाचा जी। और श्री ये 100 का पुरस्कार श्रीमान मुंशीलाल मास्टर जी
नयावास निवासी रहते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्या कहा? अरे जा दुखिया पे पहाड़ गिरो वो, क्या कहा? जा दुखिया पे पहाड़ गिरो वो, और है गोपाल के नगरा की। जा दुखिया पे पहाड़ गिरो वो, है गोपाल के नगरा की। लेकिन कहने लगी है माँ सुन, आज मेरी शादी को 3 महीने हुए हैं और मेरा पति आज मुझे अकेला छोड़कर चला गया। आज मेरा कोई सहारा नहीं है माँ। और वो कह रही है भैया जी कैसे? अरे कैसे सबर मरे को कर लूं माँ, अरे कैसे सबर मरे को कर लूं। मेरा देखे वो मेरा देख कले चाचीर कारगिल ताहिन बन गई, मेरी लूट लई जागीर कारगिल। लेकिन चाचा जी लास्ट बंद में वो बेटी कह रही है माँ तेरे बेटे की एक चिट्ठी आया करती थी और उस चिट्ठी को मैं दूर एक कोने में ले जाकर पढ़ा करती थी माँ। तसल्ली होती थी कि मेरा पिया लौट करके आएगा। लेकिन माँ शादी के एक दिन से मेरा पति आज तक लौट कर नहीं आया, और लौट कर आया है तो खुद एक चिट्ठी बनकर। और सुनेगा वो बेटी कह रही है कैसे? क्या कहा? अरे थाम कलेजा दिल से पढ़ती, और जो कुछ लिख दे चिट्ठी में। क्यों? अरे आज आखिरी मिल गई पाती। रैना ने अपने पति की लाश को अपने हाथों में उठा लिया और कहने लगी माँ आज मुझे तेरी सी जगह बता दो कि मैं इसके शरीर को दफना सकूं, इस चिट्ठी को मैं कहीं छुपा सकूं। माँ कहने लगी अरे आज आखिरी मिल गई पाती, हाय आज आखिरी मिल गई पाती, और सब कुछ मिल गया मिट्टी में। आज आखिरी मिल गई पाती, सब कुछ मिल गया मिट्टी में। एक का पुरस्कार स्वर्गवासी श्रीमान श्यामलाल जी के परपौत्र श्रीमान राजीव शर्मा जी रहते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब सुनेगा जिस कवि ने इस गाने को बनाया है, और कहना है उस कवि का कैसे? अरे लखन कहे भाई पर के बारो, अरे लखन कहे भाई पर के बारो, वो सब खेल लिखे तक तीर कारगिल कारगिल डाहिन बन गई, वो मेरी लूट लई जागी।